आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं बाधित्व गति को। बाधित्व गति का मतलब होता है जब किसी गति में कोई बाधा उत्पन्न होती है या कोई बाधा होती है तो उसे बाधित्व गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बॉल है उसे किसी रस्सी से बांध दिया और उसे घुमाते हैं तो वो एक ही पाथ में घूमती है तो उसे कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम कंस्ट्रेंट मोशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। कंस्ट्रेंट मोशन लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? जैसे कि ये एक बॉल है, एक स्ट्रिंग से बंधी है। ठीक है, और इसे अगर हम घुमाते हैं वर्टिकली वेलोसिटी v से तो ये एक सर्कुलर पाथ में घूमती है। तो ये इसे एक सजा मिल जाती है, यानी कि इसे एक पाथ मिल जाता है कि एक गोल ही घूमेगी सिर्फ, और अलग नहीं घूमेगी। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि एक ये बॉल है, बाउल, और यहाँ से हम एक बॉल छोड़ेंगे इस टाइप से तो नीचे जाएगी, ऐसा करके फिर यहाँ जाएगी तो ये ऊपर नीचे जाती रहेगी। ठीक है, तो ये भी कंस्ट्रेंट मोशन है। तो ऐसी गतियों को क्या कहते हैं हम? कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन की डेफिनेशन जो होती है, डेफिनेशन क्या है इसकी कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज कंपेल्ड का मतलब सजा दी जाती है, मतलब उसमें ही चलेगा। कंपेल्ड यह कह सकते हैं द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज कंपेल्ड, यह कह सकते हैं कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन इफ यदि इट इज कंपेल्ड टू मूव। कंपेल्ड मतलब सजा दी जाती है। कंपेल्ड टू मूव अलोंग मतलब के साथ ए गिवन दिए हुए कर्व या सरफेस। ठीक है, और हम जो इस चैप्टर में हमारे पास 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है तुम्हारा वर्टिकल सर्कल। इसमें हम आपको पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कल। इसमें वर्टिकल सर्कल में 2 हैं, एक है इनसाइड द सर्कल, एक है आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे इनसाइड द सर्कल। यह मोशन इज ए स्मॉल वर्टिकल सर्कल। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? मोशन इज ए स्मॉल वर्टिकल सर्कल। स्मॉल वर्टिकल सर्कल। तो स्मॉल वर्टिकल सर्कल कैसा होता है? जैसे कि एक स्ट्रिंग है,
ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को अगर हम कोई वेलोसिटी देते हैं, v वेलोसिटी या u वेलोसिटी देते हैं, तो ये कुछ समय बाद यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ, ठीक है। जब ये यहाँ पहुँचती है तो ये एक एंगल बनाती है थीटा, और ये जो डिस्टेंस ने कवर करी इसे हम लेट करते हैं एस। एस क्या है? आर्क लेंथ। एस क्या है? आर्क लेंथ, ठीक है। अब देखो इसमें मास था m, तो जब ये मास m था तो यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो ये नीचे को डाउनवर्ड mg फोर्स ग्रेविटी की वजह से लगेगी, और एक यहाँ पे इसके घटक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज़ जाएगी सीधी, तो ये कितना है? ये भी थीटा है। जब ये थीटा है तो ये नॉर्मल है, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, और ये बन जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। और देखो इसमें जो ये है टी फॉर टेंशन, ये ओ है, इसे हम लेट करेंगे पॉइंट ए, इसे हम करेंगे ये हमारा पॉइंट पी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, रेडियस हो जाएगी तो हमारी ये हो जाएगी रेडियस, ठीक है। अब ये भी थीटा एंगल बना रहा था, और ये यू वेलोसिटी है सीधी, बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ये क्या है? एक हैवी पार्टिकल। तो हम लिखेंगे ए हैवी पार्टिकल इज टाइड, टाइड मतलब बंधा हुआ है, टू एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है जो हल्की है बहुत, वरना अगर मास वाली तो अलग सवाल बन जाता, तो इसलिए लाइट स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि खिंची भी नहीं है, अपनी प्रारंभिक यानी कि अपनी नॉर्मल ओरिजिनल लेंथ में है स्ट्रिंग, जिसका यानी कि हुज अदर, जिसका दूसरा सिरा, अदर एंड इज अटैच्ड टू ए फिक्स्ड। ये एक फिक्स्ड है, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। अब कहेंगे कि इट इज प्रोजेक्टेड, ये ऊपर को ऐसा करके मार देते हैं, ऐसा करके, तो ये ऊपर को जाता है। प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट, horizontally with a given velocity, बिल्कुल वेलोसिटी u है, वेलोसिटी u है, फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन ऑफ
इक्विलिब्रियम, टू डिस्कस। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे द सबसिक्वेंट मोशन, सबसेक्यूट डिस्कस करेंगे इसमें, डिस्कस द सबसेक्यूट मोशन। ठीक है, सबसेक्यूट मोशन। अब जैसे कि हम बताएंगे आपको कैसे करेंगे सबसेक्यूट मोशन। देखो, सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे अलोंग द टेंजेंटियल लाइन। ठीक है, अलोंग द टेंजेंटियल डायरेक्शन। तो लिखेंगे अलोंग द टेंजेंटियल लाइन। तो अलोंग द टेंजेंटियल लाइन कैसे करेंगे, ये देखो, अलोंग द टेंजेंटियल लाइन, ये क्या था, mg sin थीटा, और ये एक m डी क्यू एस डी टी स्क्वायर बनेगा, डायरेक्शन ऑफ एस इंक्रीजिंग। तो हम कहेंगे m डी टू एस अपॉन डी टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। वो भी क्या लेंगे, हम इसे नेगेटिव में लेंगे। क्या लेंगे हम इसे, नेगेटिव में। नेगेटिव डायरेक्शन क्यों लिए, तो हम कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन क्यों ली, डायरेक्शन क्यों ली, तो हम कहेंगे नेगेटिव साइन। क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव साइन इज टेकन as the mg sin theta is the acting in the direction of s decreasing, in the direction of increasing। डिक्रीजिंग गलत हो गया, डिक्रीजिंग। ओके, डिक्रीजिंग। अलोंग द नॉर्मल लेंगे अब। अलोंग द नॉर्मल लेंगे अब हम। अलोंग द नॉर्मल लेंगे तो हम करेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कोस थीटा। जहाँ पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव आउटवर्ड, और ये क्या है, पॉजिटिव। अलोंग दी नॉर्मल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट थ्री। इसे हमने क्या माना था, इसे हमने माना था 2, और
इसे हमने माना था इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट माना था। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 को। अब देखो हम जानते हैं कि एक सर्कल होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एस बराबर ए थीटा। एस क्या है, आर्क लेंथ, ए क्या है, रेडियस, थीटा क्या है, एंगल। पढ़ा है ना हमने कि ये चीज़ होती है, ये थीटा होता है, ये एस होता है, ठीक है, और ये ए होता है। तो आर्क लेंथ पढ़ा है हमने कि एल अपॉन आर होता है, यानी कि थीटा बराबर एल अपॉन आर, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। पढ़ी है ना हमने, 9th क्लास में पढ़ लिए थे हमने। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट 3 twice with respect to t। तो ds d2s by dt2 is equal to a d2 theta upon dt square from 1 and 2। पहली और दूसरे से क्या करेंगे हम, उसमें से तो mg कैंसिल हो गया था, इसमें से देखो mg इसमें से कैंसिल हो गया था। तो फर्स्ट इक्वेशन को ले आएंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, d2s अपॉन dt2 इज इक्वल टू जी साइन थीटा नेगेटिव में, और d2s बाय dt2 हो गया। इसे और इसे बराबर कर लेंगे आपस में, तो ये बन जाएगा a dt थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब कहेंगे मल्टीप्लिकेशन 2a डी थीटा अपॉन डी टी ऑन बोथ साइड ऑफ 4 and it differentiate with respect to t। ठीक है, तो ये जगह a 2a डी थीटा अपॉन डी टी और डी टी स्क्वायर और डी टी और 2a जी साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी और डी टी प्लस C1 इज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करें, तो जब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या चीज़ हो जाती है, हम जानते हैं कि अगर हम d2 डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर और 2a। ठीक है, तो जब इसका हम करेंगे इंटीग्रेट तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज़ ये बन जाएगी। तो डी थीटा अपॉन डी टी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a साइन
2AG साइन थीटा प्लस C1, इक्वेशन नंबर 5। और हम जानते हैं कि V जो होता है वो होता है ए डी थीटा अपॉन डी टी इन ए कर्व, इन ए कर्व। इन ए कर्व, ओके, इन ए कर्व। अब देखो इन ए कर्व, अब देखो वी स्क्वायर 2AG cos थीटा प्लस C1, ये जो आई थी इक्वेशन ये कोस है, कोस है, कोस थीटा प्लस C1। अब देखो हम जानते हैं कि इक्वेशन यहाँ पे जो यहाँ चीज थी तो यहाँ V जो थी वो U है, और क्या नाम है यहाँ पहुँचते ही यहाँ V क्या हो जाएगी 0, और C1 था U स्क्वायर माइनस 2AG, तो ये क्या हो जाएगा 0, 2AG cos थीटा प्लस C1, तो C1 हो जाएगा माइनस 2AG साइन थीटा। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 5th, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 5, तो V स्क्वायर U स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 10, बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। ये वेलोसिटी निकल आई है हमारी यहाँ। कल हम पढ़ेंगे टेंशन। ओके, बाय, गुड डे।